विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले जब चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र पहुंची थी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, तो सभी ने एक मांग चुनाव आयोग से कर दी थी कि राज्य में चुनाव जब भी कराएं, एक चरण में कराएं, 3-4 चरण में चुनाव नहीं कराएं, क्योंकि इससे नेताओं को लंबा चुनाव अभियान चलाना पड़ता है, जो बेहद थकाने वाला होता है। चुनाव आयोग ने ये मांग मान ली। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन अब चुनाव आयोग से शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष चुनाव की अपील की है। साथ ही कहा है कि हमें चुनाव का इंतजार था और चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव ना कराएं। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या पोस्टल बैलेट, जो हुआ वो सबने देखा है। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे। अब ये भी बता दें कि आखिर हरियाणा में हुआ क्या था, जिसे लेकर संजय राउत ने चुनाव आयोग से कहा कि जैसा वहां हुआ वैसा महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। दरअसल 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। हालांकि ये नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहे। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उन्हें भी इस तरह के नतीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी। कांग्रेस को भरोसा था कि इस बार हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फायदा विपक्षी दलों को होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता में आई और कांग्रेस को एक बार फिर विपक्षी दल बनना पड़ा। वैसे कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 11% बढ़ाया, लेकिन इसकी सीटें सिर्फ 6 ही बढ़ी, जबकि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीजेपी ने अपना वोट शेयर 3% बढ़ा लिया और सीटों की संख्या 8 बढ़ा ली, जिससे वो एक बार फिर सत्ता में आ गई। हरियाणा चुनाव को लेकर विपक्ष के सभी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से खेल हुआ है। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में जीतती हुई कांग्रेस को हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कह चुका है कि ईवीएम की गिनती गलत नहीं हो सकती, नतीजे बिल्कुल निष्पक्ष और साफ आए हैं। कांग्रेस ने जिन 20 सीटों की शिकायत की है, आयोग हर सीट का जवाब देगा, बताएगा कि कांग्रेस की शिकायत में कोई तथ्य है या नहीं है। राजीव कुमार ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त रुख भी दिखाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों को निराधार हैं। नतीजों से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता है। मतगणना के दौरान नतीजे ही सुबह लगभग 8:30 बजे आना शुरू होते हैं, लेकिन टीवी चैनल आंकड़े 8 बजे से ही दिखाने लगते हैं। इसके बाद असल नतीजे आने पर लोगों को विश्वास नहीं होता। जो दल चुनाव हारता है वो टीवी चैनलों के आंकड़ों को सामने रखते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें आम जनता भी इन आरोपों को कहीं ना कहीं सच मानने लगी है। और यही कारण है कि हाल ही में जो सर्वे सामने आए हैं, उसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले की तुलना में कम पाई गई है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को फिर से बहाल करे। वैसे कांग्रेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि हरियाणा में उससे जो चूक हुई होगी वो अब महाराष्ट्र में नहीं दोहराई जाएगी।